नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आज मैं आपके लिए ना कोई नया किस्सा लेकर के आया हूं, ना कोई बात लेकर के आया हूं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनके बारे में बताया जाता है दोस्तों, जब एक बार विदेश या लाइब्रेरी के अंदर अंबेडकर पढ़ने के लिए गए थे, तो जब लाइब्रेरी का ताला खुलता था तो वो लाइब्रेरी के अंदर एंटर होते थे, और जब रात को लाइब्रेरी बंद होती थी उसी समय दोस्तों वो बाहर निकला करते थे। उनकी दिनचर्या को देख कर के लाइब्रेरियन भी बड़ा हैरान था दोस्तों। जब दोपहर में लंच का वक्त होता था तो बाकी सब लोग अपना टिफ़िन लंच बॉक्स लेकर के कैंटीन की ओर चले जाते थे और खाना खाकर 1 घंटे बाद वापस लौटते थे। लेकिन अंबेडकर साहब एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर जाते थे, उसको जेब से निकाला और खाते रहते थे। खाते समय भी उनका ध्यान जो होता था दोस्तों, बताया जाता है कि किताब में ध्यान होता था और वो खाते रहते थे। ये दौर चलते हुए उनको काफ़ी समय हो गया। एक दिन लाइब्रेरियन की नज़र में अंबेडकर साहब आ गए और उन्होंने कहा, तुम्हारे को इतना भी ज्ञान नहीं है कि लाइब्रेरी के अंदर खाना खाना मना है। यहाँ अगर खाना ही खाना है तो तुम कैंटीन जाओ, लंच का टाइम हो गया, तुम वहाँ जाकर के खा नहीं सकते क्या? और खूब सारा उनको हकाल दिया। अंबेडकर साहब बोले, मैं उतना अमीर आदमी नहीं हूँ सर जो उसकी कैंटीन में जाकर के बैठ कर के भोजन कर सकूँ। ये एक ब्रेड का टुकड़ा मैं सवेरे अपने घर से लेकर के आता हूँ, ताकि थोड़ी भूख लगी तो दोपहर में खा लेता हूँ और शाम को फिर जा कर के अपना भोजन बनाता हूँ। जब ये बात सुनी लाइब्रेरियन ने तो वो सुन्न हो गया। उसको लगा कि तुम क्यों नहीं खा सकते, तुम्हारी उम्र के दूसरे लोग भी तो ऐसा कर रहे हैं, ये वो। उसने बोला, साहब मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं उतना कैंटीन का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ने में रहता है और मुझे ये पढ़ाई जैसे तैसे करके जितने कम समय में कंप्लीट कर सकूँ करनी है। दोस्तों वो ज़माना और था जब 8 साल के कोर्स के लिए 8 साल की जो वकालत होती थी एक सामान्य स्टूडेंट के लिए, उस वकालत को उन्होंने दोस्तों 2 साल और 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया था, और वो भी अव्वल दर्जे के साथ उन्होंने कंप्लीट किया था। और कंप्लीट करके उनको जब पूछा गया कि इतनी जल्दी कंप्लीट करने का कारण क्या रहा, तो उन्होंने बताया कि जब मैं मेरे देश से यहाँ पहुँचा तो मेरे कंधों पर अलग ही जिम्मेदारियाँ थी। उन जिम्मेदारियों का एहसास मुझे कभी बाकी चीज़ों के लिए समय निकालने ही नहीं देता था। आज का युग देखो दोस्तों, सोशल मीडिया का युग है, चाय की थड़ी पे बैठने का युग है। इस युग के अंदर कुछ भी लोग करते लेकिन टाइम पास नहीं करते थे। लेकिन बताया जाता है कि दोस्तों उस आदमी ने 20 घंटे पढ़ाई करके वो वकालत का कोर्स उसने 3 साल और 2 महीनों में कंप्लीट कर दिया, जिसके लिए आम स्टूडेंट को 8 साल लगते थे कंप्लीट करने में। इसलिए आज उस आदमी की जयंती है जिसको याद करके अपनी नसों के अंदर वो चीज़ जमा कर सकते हैं जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जा सके। दुनिया में कोई भी चीज़ दोस्तों आसान नहीं होती और मुश्किल भी नहीं होती अगर मन लगा करके उसको किया जाए। इसलिए मैं ऐसी मूर्ति को प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ कि मेरे देश में ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया और मेरे देश में उद्धारक के नाम से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया। और साथ ही साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि महान यात्रा वृत्तांत लेखक राहुल सांकृत्यायन की भी जयंती आज ही है दोस्तों, जिन्होंने लोगों को यात्रा वृत्तांत से रूबरू करवाया। दुनिया के चप्पे चप्पे की ओर वो घूमे और लोगों की संस्कृति और उनकी लोक कला जीवंत के बारे में उन्होंने जाना। उन सब की जयंती पर सादर नमन करता हूँ और आपको आगाह करना चाहता हूँ मेरे से छोटे भाइयों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आज का युग सिर्फ मेहनत का युग है। कम से कम प्रेरणा स्रोत अगर बनाना है तो अंदर से अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी खुद को बनाइए, ताकि लोग आपको देख करके मोटिवेट हों और आपका एग्जाम्पल लोगों के लिए सेट किया जाए। नमस्कार।